हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 5। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पे हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। ये सीरीज में ए टू जेड इंस्ट्रूमेंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। ऑप्थेल्मिक का ये सीरीज अब फिलहाल अभी चल रहा है, इसमें आपको ए टू जेड इंस्ट्रूमेंट्स पे इस वीडियो मिल जाएगा। एंड अगर आप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हाँ, एक जो आपका यूज का वीडियो होगा आप उन्हें देख सकते हैं। एंड अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप इसका पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करने वाले पार्ट 5 में बात करने वाले हैं सूचरिंग, प्रोबिंग एंड डायलेटिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है उस पर इसमें बात करने वाले हैं। सूचरिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आई में इंसिजन लगाया जाता है तो उस टाइम में भी सूचर का जरूरत हो सकता है। तो सूचरिंग के लिए जो यूज करेंगे वह सारा इंस्ट्रूमेंट को इसमें हम लोग बात करेंगे। प्रोबिंग यानी प्रोबिंग क्या होता है और डायलेटिंग क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोबिंग क्या होता है कि अगर कोई छोटा सा होल करके हम लोग वहां से एक्सेस लिए और उसको हम लोग डायलेट किए, यानी उसी होल से फिर बड़ा कोई डायलेटर से हम लोग क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायलेटर और प्रोबिंग। प्रोबिंग समझ में आ गया कि क्या होता है? अगर नहीं समझ में आया तो आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूचरिंग इस तरह से आई में किया जाएगा। हम लोग देखेंगे कैस्ट्रोविजो नीडल होल्डर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैस्ट्रोविजो नीडल होल्डर बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है? तो यूज फॉर होल्डिंग फाइन सूचर्स नीडल्स इन आई प्रोसीजर, यानी आई जब भी प्रोसीजर होगा अगर वहां पर सूचरिंग का जरूरत पड़ेगा, जब सूचरिंग का जरूरत पड़ेगा तो वहां पर क्या करेंगे, आखिर सूचर के लिए जिस तरह से हम लोग जनरल सर्जरी में यूज जो करते हैं तो नीडल होल्डर का यूज करते हैं, तो ये भी नीडल होल्डर है। जो भी नीडल का यूज होगा, जो भी सूचर का यहाँ पर यूज होगा, तो उसको पकड़ने के लिए चाहिए तो माइक्रो कुछ तो इसीलिए स्पेशल तरह से बनाया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैस्ट्रोविजो नीडल होल्डर बोलते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, सूचर को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, यानी नीडल जो वहां पर रहता है नीडल को होल्ड करके, और प्रोसीजर्स के लिए ये यूज होता है। आई होप ये अब तक आप इसको समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझेंगे कि एमसी फेरसन नीडल होल्डर, यानी कि ये क्या है कि एमसी फेरसन नीडल होल्डर इसको बोलते हैं। इसका भी काम वही है, अभी हम लोग जो समझे वही है, यूज्ड फॉर होल्डिंग फाइन सूचरिंग नीडल इन आई प्रोसीजर, यानी आई प्रोसीजर में जो यूज होगा यही नीडल का यूज होता है आई प्रोसीजर में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे ब्राक्वर्स नीडल होल्डर, यानी ये क्या है, थोड़ा सा कर्व मिलेगा इसीलिए इसको ब्राक्वर्स नीडल होल्डर बोलते हैं। इसका यूज फॉर होल्डिंग फाइन सूचर्स नीडल इन आई प्रोसीजर, यानी आई प्रोसीजर में भी इसका वही यूज होता है कि नीडल को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, यानी जो नीडल होल्डर का यूज जब पड़ेगा तो उसका तब हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप ये अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे वोमन लेक्रिमल प्रोब, यानी प्रोब को अब हम लोग समझते हैं कि यह क्या होता है। वोमन लेक्रिमल प्रोब इसको बोलते हैं, ये कई साइज का आता है। इसका अदर नेम क्या बोलते हैं, लेक्रिमल डायलेटर्स भी इसको बोल सकते हैं आप, डक्ट प्रोब्स भी इसको बोल सकते हैं। इसका यूज देखिए, यूज फॉर प्रोबिंग एंड ग्रेजुअली डायलेटिंग द लेक्रिमल डक्ट। आप लोग लेक्रिमल ग्लैंड्स के बारे में सुने होंगे, जो आई होता है, आई के पास यहाँ पर लेक्रिमल ग्लैंड्स लगी हुई रहती है। अगर उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है तो आंख के पास जो टीयर बनता है वो टीयर इधर से नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। या प्रॉपर क्या करते हैं कि ड्रेन यहाँ पर नहीं हो पाता है तो उस टाइम में क्या करते हैं कि वह रास्ता को क्लीन करने के लिए, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग वोमन लेक्रिमल प्रोब, यानी प्रोब के वहां पर यूज करके उसको क्लीन करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑल्सो यूज टू डायलेट द सिलेवरी डक्ट्स ओपनिंग अंडर द टंग, यानी कि जो सिलेवा जो हम लोग का बनता है माउथ में, अगर उसमें भी ब्लॉकेज आ जाएगा तो उसको भी हम लोग क्लियर करने के लिए, डायलेट करने के लिए यूज करते हैं प्रोब का। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको याद रखिएगा कि इसको प्रोब बोला जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे डायलेटर, इसको क्या बोलते हैं, विल्डर्स लेक्रिमल डायलेटर बोलते हैं, यानी विल्डर लेक्रिमल डायलेटर बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या होता है, पंचल लेक्रिमल डायलेटर इसको बोल सकते हैं। यूज्ड क्या होता है, यूज्ड फॉर डायलेटिंग द लेक्रिमल्स पंचम, यानी कि लेक्रिमल का जो ट्रैक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं
पंक्तम बोलते हैं और उसी को क्लियर करने के लिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटा वीडियो था कि आपको इसमें सूचरिंग और जो भी प्रोब और डायलेटर था इसको सेपरेट कर दिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट हम लोग पार्ट 6 को आई का जो लास्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 6, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।